राधेमान, निर्मल बाबा, स्वामी नित्यानंद और मशहूर ज्योतिषी जीडी वशिष्ठ, ये वो लोग हैं जिनके बताए रास्ते पर चलने वाले लाखों भक्त हैं और इन्हीं लाखों भक्तों की बदौलत ये धर्मगुरु करोड़ों अरबों की दौलत के मालिक बन गए हैं। इंदौर के आध्यात्मिक गुरु और समाजसेवी भय्यूजी महाराज ने इन्हीं चारों धर्मगुरुओं को कुछ दिनों पहले एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी का मजमून कुछ यूं है कि इन धर्मगुरुओं को हुई अपनी कमाई को लोगों और देश की भलाई में लगाना चाहिए। सूखा पीड़ित किसानों की मदद करनी चाहिए, समाज के कमजोर तबके की मदद करनी चाहिए, वरना इन लोगों की तरफ से धर्म के नाम पर किया गया सारा तामझाम सिर्फ दिखावा ही रह जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि राधेमान, निर्मल बाबा, जीडी वशिष्ठ जैसे धर्मगुरु भय्यूजी महाराज की अपील मानेंगे या नहीं। अगर नहीं तो क्या ये लोग वाकई संत कहलाने के हकदार हैं? सवाल ये भी है कि संत की पहचान क्या है? क्या कूद दौलत जमा करना, ऐशो आराम की जिंदगी बसर करना, आडंबरों से घिरे रहना, ये सब संत के लक्षण है? अगर नहीं तो फिर हमारे देश के बहुत सारे साधु संत ऐसे ही क्यों दिखाई देते हैं? जहाँ पर एक तरफ जंगल कट रहे हों, आज 33 करोड़ लोग जो है पानी जल की जो है पूर्तता से महरूम हो रहे हों या फिर दूर हो रहे हों, आज देश के किसान को खाने के लिए अनाज नहीं है, आत्महत्याएं हो रही है, पशुधन समाप्त होते जा रहा है। ऐसे कितने चैलेंजेस मैं आपको गिनाऊं। एजुकेशन का अगर आप देखें, अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन बहुत महंगा हो चुका है, शिक्षण महंगा हो चुका है, स्वास्थ्य महंगा हो चुका है, सभी तो महंगा हो चुका है। तो मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि आपको लोगों ने अपनी श्रद्धा से जो दान दिया है वो दान सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए है, आपके हित के लिए नहीं, आपके सुख के लिए नहीं है। पर आप अपने हित के लिए और अपने सुख के लिए इस धन का उपयोग कर रहे हैं, ये धर्म की अवमानना है। तो सवाल यह है कि धर्म के नाम पर कमाई करने वाले इन तथाकथित साधु संतों को क्या कहा जाएगा? क्या ये लोग भय्यूजी की अपील सुनकर अपनी कमाई का एक हिस्सा क्या सामाजिक कार्यों में लगाएंगे प्रत्यक्ष तौर पर? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने आज तक नहीं सुना कि राधे मां ने कोई पैसा इस तरह के गरीब किसानों के लिए लगाया हो, 33 करोड़ प्यासे लोगों के लिए लगाया हो। ना ही निर्मल बाबा के बारे में सुना कि वो अपनी दसवंत जो लेते हैं या फिर जो उनके समागम में जाने की फीस लेते हैं, वो आखिरकार क्यों ली जाती है? क्या कृपा पैसों के बदले ही मिल सकती है? कई सारे अहम सवाल हैं, इस पर बड़ी बहस होगी। हम बड़ी बहस शुरू करें उससे पहले सीधे चलते हैं आध्यात्मिक संत भय्यूजी महाराज के पास। वो हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। भय्यूजी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि संत तुलसीदास ने कहा है कि कलयुग की महिमा भी अजब है, तपसी यानी साधु संत तो धनवान है जबकि उन्हें पैसों से दूर रहना चाहिए, दूसरी तरफ जो गृहस्थ हैं जिन्हें धन की जरूरत है वो दीनहीन है। सवाल यह है कि तुलसीदास जी ने जो लिखा वो आज चरितार्थ कैसे हो रहा है? क्या कारण है? क्या आ गया समाज में, क्या आ गया इन तमाम लोगों के मन में जो न केवल आडंबर कर रहे हैं, विशुद्ध रूप से कमाई कर रहे हैं और कोई सामाजिक सरोकार नहीं और अपने आप को भगवान कहलवाना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो दीपक जी मैं आपको कहना चाहता हूं कि आदर्श के मायने बदल चुके हैं। हमारी संस्कृति अनुसरण की संस्कृति है और उस अनुसरण की संस्कृति में हम आदर्शों के माध्यम से राष्ट्र, समाज और मानवता की सेवा करते हैं और साथ में स्व कल्याण से लेकर पर कल्याण की भी कामना करते हैं। जहां तक धर्म की बात है, धर्म जीवन जीने की एक आदर्श आचार संहिता है। युगातीत व्यवस्था, युगातीत प्रवृत्ति, युगातीत मानसिकता को पहचानकर प्रतिकूलता से अनुकूलता का विचार और सेवा का भाव, इसे धर्म कहा जाता है। पर अगर अपन कुछ दिनों से अगर चिंतन करके देखें या फिर कुछ समय से अगर हम एक विचार करके देखें तो परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी है। धर्म एक इंडस्ट्रीज का रूप लेते हुए जा रहा है और सीधा लेन देन का एक प्रक्रिया चालू हो चुकी है कि आपको अगर समस्या है, आपकी अगर आवश्यकता है, आपको अगर तकलीफ है तो आप हमारे को इतना दीजिए, उसके बदले में हम आपकी समस्या को सुलझाएंगे। मेरा अपना मानना यह है कि परमात्मा के लिए सभी समान होते हैं, परमात्मा के हम सभी पुत्र हैं, हमारे अंदर परमात्मा का वास है, हम सभी के अंदर परमात्मा का वास है। मात्र हम गुरु इसलिए करते हैं, हम गुरु इसलिए स्वीकारते हैं ताकि हम उनके विचारों का
अनुसरण कर सके, समाज, राष्ट्र और मानवता के लिए अपना योगदान देते हुए अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व का निर्माण कर सके। परंतु यहां तो ऐसी परिस्थिति कोई दिखाई नहीं देती, पहली बात। और दूसरी बात जो है कि आज अगर आप चिंतन करके देखेंगे और अगर आज आपके सामने सदृश परिस्थिति है कि एक तरफ जब हम भारतीय संस्कृति में हर नर में नारायण की संस्कृति को देखते हैं, दरिद्र नारायण की सेवा को सर्वोच्च मानते हैं और ज्ञानदान और अन्नदान के महत्व को हम सब सर्वाधिक स्वीकारते हैं, मुझे आप बताइए कि ये कौन सा ज्ञानदान है, ये कौन सा अन्नदान है, या फिर ये किस प्रकार की भूमिका है कि जिसमें जो है पैसे के बदले में कृपा दी जाती हो, या पैसे के बदले में जो है पैसों के आधार पर जो है लोगों के कल्याण की बात की जाती हो। परमात्मा तो अगर प्रार्थना से सबको कल्याण होता है, परमात्मा तो कहता है कि तुम किसी भी अवस्था से आओ, किसी भी स्थिति से आओ, किसी भी रूप से आओ, सारी साधनाएं, सारी प्रार्थनाएं मुझ तक आती है। परमात्मा सबका कल्याण करता है। मात्र परमात्मा ने सशक्त और दुर्बल इसलिए बनाए क्योंकि हम अपने पाप पुण्य का लेखा जोखा समझ सके और कहीं ना कहीं पर समानता का अधिकार हम समाज में निर्माण कर सके, दुख सुख की भावनाओं को समझ सके, पाप पुण्य की भावनाओं को समझ सके, यश अपयश की भावनाओं को समझ सके। अर्थात कुल मिलाकर परमात्मा का तो भाव यही होता है। अगर धर्म दर्शन और अगर आप अगर भारतीय फिलॉसफी या भारतीय दर्शन शास्त्र को अगर आप देखते हो तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा को गले लगाते हुए दिखते हैं, भगवान राम केवट को अपने साथ अपना मित्र बना के साथ में जो है अंतर्भाव से स्वीकारते हैं। तो हमारी संस्कृति तो जो है समानता की संस्कृति है, परंतु आज परिस्थिति ऐसा है कि दान तो दिया जा रहा है परंतु उस दान का उपयोग कहां हो रहा है। आप उसको दान कहेंगे या कमाई? आप इसको दान कहेंगे या कमाई? जी, भक्त लोग इसे दान कहते हैं, मैं इसे कमाई कहता हूं। और इसको इसलिए कमाई कहूंगा क्योंकि ये एक अंदर श्रद्धा से डूबा हुआ एक सुनियोजित प्रकार स्वतंत्र अस्तित्व की रेखा खींचकर आडंबरपूर्ण पद्धति से विविध माध्यमों से अपनी पब्लिसिटी के आधार पर अपना प्रभाव मंडल निर्माण कर समाज को मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण करने की एक प्रक्रिया है। नहीं, क्या आप मानते हैं ये कलयुग का प्रभाव है या आप मानते हैं कि साधु संतों में इस तरह की प्रक्रिया या इस तरह की प्रतिक्रिया या इस तरह की परंपरा सदियों से चली आ रही है कि आप भक्तों से पैसे लो? क्या पुराने जमाने में भी समाज कल्याण में इस तरह के पैसे लगते थे या आज के जमाने में इस तरह का आडंबर या इस तरह का दान के नाम पर कमाई करना या गुरु दक्षिणा के पैसे लेना? कुंभ में तो हमने सुना कई महाराज लोगों ने डिस्काउंट दिया कि मैं 5 लाख में आपको दीक्षा दे सकता हूं, लेकिन कुंभ खत्म हो रहा है, आखिरी सीजन का ऑफर है, आप 2 लाख में दीक्षा ले लीजिए, 3 लाख की आपको हम डिस्काउंट देते हैं। ऐसे ही कई ये तथ्य हैं। कई लोगों ने अपने बड़े बड़े पंडाल लगाए और इंदौर के कई सारे वेंडरों को पैसे नहीं दिए, ये भी एक सत्य है। यहां तक कि दीपक जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि ऑफ द रिकॉर्ड कई बार एक स्टेटमेंट ऐसा भी आया है कि हमारा इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ रुपया हो चुका है और रिटर्न 10,000 रुपया आया है। तो काफी शोक भी व्यक्त किया गया है एक व्यक्ति के द्वारा। मैं उसे संत नहीं कहना चाहूंगा, मैं उस व्यक्ति कहना चाहूंगा उसको। पर मेरा स्पष्ट मत है कि हमारे यहाँ हमारी जो संत परंपरा है वो संत परंपरा है कबीर की, गुरु नानक साहब की, वो संत परंपरा है भगवान महावीर की, वो संत परंपरा है भगवान बुद्ध की, जो अपना राजप्रसाद छोड़कर संपूर्ण विरक्त जीवन जिए हैं। इस देश में संत का अगर आपको रूप देखना है तो चाणक्य के रूप में आप देखिए कि एक झोपड़ी में रहकर अपने एक छोटे से दिए में रात्रि को भी अपने राज का कारभार करने वाले एक प्रधानमंत्री रूपी संत हो, या फिर एक संत विनोबा भावे हो कि जिस देश में सुई के नोक बरोबर जमीन के लिए महाभारत होती हो, उस देश में लाखों हेक्टर जमीन दान करने की क्षमता विनोबा भावे के माध्यम से सच्चे धर्म के रूप में, गीता के रूप में, गीता जो हमारे को कर्म सिखाती है, जो हमें पुरुषार्थ सिखाती है, जो हमें संस्कार देती है, जो हमारे को परिपूर्ण बनाती है, जो हमें
स्वयं पूर्ण बनाती है, हमारा व्यक्तित्व और चरित्र के साथ पवित्रता का भी निर्माण करती है। वो संपूर्ण गीता का आदर्श रूप कहीं ना कहीं पर हमारे को विनोबा भावे के उस आचरण में मिलता है। वो वही रूप हमारे को 21 साल का एक संत ज्ञानेश्वरी लिखकर ज्ञानेश्वर के रूप में प्रकाश की वेग की गणना करते हुए अमृतानुभव रूपी विश्व शांति का पसायदान देता है कि आगे चलकर जिस तरीके से आतंकवाद बढ़ने वाला है, जिस तरीके से जातिवाद के आधार पर जो है विभक्तिकरण होने वाला है, ऐसे समय पर समाज को सबसे ज्यादा आवश्यकता विश्व शांति की होगी। और इसलिए हमारे संत ज्ञानेश्वर विश्व शांति का संदेश देते हैं। यही नहीं, संत तुकाराम अनिष्टकारी रूढ़ी परंपरा और आडंबरों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ते हैं, आडंबरों को तोड़ते हैं, रूढ़ी परंपराओं को तोड़ते हैं। ऐसे ढोंग के खिलाफ जो है आवाज संत, अगर आप देखें, दयानंद सरस्वती ने भी उठाई है। और दयानंद सरस्वती का चरित्र आपके सामने बिल्कुल एकदम निश्चल, एकदम स्वच्छ निर्जल जल के समान है। ऐसे जगत गुरु तुकाराम का जो चरित्र है वो आपके सामने है। तो हमारे संत परंपरा का जो भाव है वो एक विचार है जो अवस्था और स्थिति को पहचान कर संपूर्ण रूप से परिवर्तन लाते हुए माध्यम को और समाज को और मानवता को सशक्त बनाने का कार्य करता है। मैंने आपकी बात मानी, लेकिन मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि आपने जो पत्र लिखा 4/5/2016 को, यानी 4 मई 2016 को आपने कुंभ के दौरान ये पत्र लिखा है, और आपने पत्र लिखा श्री निर्मल बाबा, निर्मल टावर 211 चिरंजीवी, निर्मल दरबार 211 चिरंजीवी टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली। दूसरा पत्र आपने लिखा है स्वामी नित्यानंदा ध्यानापीतम, मैसूर मार्ग, बिदादी, बेंगलोर। तीसरा पत्र आपने लिखा है सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ को। आपने उनको राधे माँ क्यों संबोधन दिया है, मुझे थोड़ा इस पे आश्चर्य है, क्योंकि मैं हमेशा उनको सुखविंदर कौर बुलाता हूं। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वो एक ममता की देवी माँ कहलाएं। आपने लिखा है राधे माँ भवन, सोदवाला लेन, बोरीवली, पश्चिम मुंबई। और आखिरी पत्र आपने लिखा है श्री जीडी वशिष्ठ ज्योति संस्थान, बिल्डिंग 507, उद्योग विहार, फेज 3, गुड़गांव। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इनमें से किसी ने भी आपके पत्र का जवाब दिया, आपसे बात करने की कोशिश करी, या आपको कहा कि आपने जो किया वो ठीक है, या आप जिस तरह से समाज सेवा करते हैं, किसानों को बीज देते हैं, कुछ लोगों को गोद लेते हैं, जिनके जो लोग अतिवृष्टि के कारण या अकाल के कारण मारे जाते हैं, ऐसे कई तरह के आप काम करते हैं, किसानों को बीज देना, लोगों को पानी पिलाना, बुंदेलखंड में जाना। क्या इन्होंने कहा कि ऐसी कोई पहल हम करेंगे? और आपकी शुभकामनाओं से लगभग 200 योजनाएं हम विविध तरीके की चलाते हैं। और यही नहीं, अभी 25 जून को आपकी शुभकामनाओं से हम लगभग 2500 परिवारों को 75 टन अनाज देने का कार्य नियोजित किया है। इतना ही नहीं, जिन किसानों के पास में बैल जोड़ियां नहीं है और जो परिवार के सदस्यों को बैल के रूप में काम करना पड़ता है खेतों में, उनको 25 बैल जोड़ियां दे रहे हैं। बच्चों को 1000 साइकिल वितरण का कार्य है। इतना ही नहीं, 10,000 किसान भाइयों को हम जो है बीज वितरण करने के साथ में 4000 किसान भाइयों को मिर्ची के बीज दे रहे हैं। और सिपलिंग्स तैयार करके उनकी धर्मपत्नी को परचेजर बनाया है और उनके बेटों को सप्लायर्स हमने ऑर्गेनिक के माध्यम से बनाया है। और आपके शुभकामनाओं से लगभग 1700 तालाब पूर्ण निर्माण करके 457 नालों का, जो 16 फीट चौड़े हैं, 14 फीट गहरे हैं, 45 किलोमीटर लंबाई के लगभग हमारे पास में पूरा जो है डाटा है। उस डाटा को अगर आप देखेंगे तो आपको आनंद होगा कि इस तरीके से जो है हमने जल संधारण के कार्य किए। इतना ही नहीं, लगभग 2 लाख किसान परिवारों को हम हेल्थ कार्ड के अंतर्गत जो है स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत हम उनको जो है स्वीकार रहे हैं, उनको सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें हेल्थ सर्विसेज टोटली फ्री रहेगी। इसी को चलते हुए मेरे को एक बचपन सा किस्सा याद आया जब मैं ये कार्य कर रहा था। इसलिए पत्र लिखने का मूल कारण था कि मेरी माताजी मुझे जब भी किसी संत के पास लेकर जाती थी तो मैं हमेशा पूछता था कि उनसे हमारे को क्या प्राप्त होगा, हमें क्या मिलेगा इनसे। तो मेरी माताजी हमेशा कहती थी कि कुछ ना कुछ हमेशा किसी से सीखने को मिलता है। जब मैं एक संत के दरबार में गया, मैंने दर्शन किए, तो उनके शिष्यों ने एक जो है चीनी की पुड़िया दी।
एक चीनी की पुड़िया जो आपने शक्कर है उसकी एक पुड़िया दी और कहा चींटियों को शक्कर डालिए, चींटियों को शक्कर डालिए। जब मुझे बहुत आनंद हुआ कि निष्पाप जीव है चींटियां, तो सबसे पहले कार्य, ये पुण्य कार्य मैं करूंगा। सुबह जल्दी उठा, 4 बजे स्नान करके जब मैं बाहर देखता हूं तो पूरा गांव और पूरा शहर उन चींटियों को शक्कर डाल रहा है। तो दीपक जी, भारतीय संस्कृति में संतों का, विचारकों का, ये जो धर्म गुरुओं का इतना प्रभाव है कि अगर एक शब्द अगर कह दें तो पूरे का पूरा गांव नहीं, मोहल्ला नहीं, पूरा शहर मानता है। और यहाँ अब तो अगर आप देखोगे कि स्वतंत्रता मिलने के बाद में धार्मिक आयोजनों की बाढ़ आ गई है। और अगर आप देखेंगे कि आज जिस तरीके से महाराजों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, अगर सब मिलकर ये प्रयत्न करें तो क्यों फिर हमारे देश का किसान आत्महत्या करेगा? क्यों आज भी मैंने मानी आपकी ये बात मानी, लेकिन क्या आपको इन 4 लोगों का जवाब मिला? किसी भी तरह का जवाब, पॉजिटिव, नेगेटिव, हम करेंगे नहीं करेंगे? मेरे पास में बहुत स्पष्ट रसीद है। ये 4-5 तारीख को हमने दिया है, मई महीने के लिए। इसमें हमने एक पत्राचार किया था, उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद में हमने फिर से स्पीड पोस्ट की तरफ से, ये हमारे पास में है, 8/6/2016 को हमने हमारी तरफ से फिर से प्रयत्न किया। मेरा प्रयत्न यह था कि बुंदेलखंड की परिस्थिति आपको ज्ञात है, जिस तरीके से महाराष्ट्र की परिस्थिति आपको ज्ञात है, तेलंगाना की परिस्थिति ज्ञात है। मुझे लगता है कि इनके पास में इतना दसवंत आता है, इतना 3-3 महीने की बुकिंग लगती है। तो मैंने सोचा कि इनके पास में अगर एक चौकी के 32 लाख रुपए ये लेते हैं, अगर लाखों रुपया, अगर हजारों रुपया ये पर पर्सन अगर ले रहे हैं, हर व्यक्ति ले रहे हैं, तो इनके पास में कितना पैसा है, कितनी संपत्ति इनके पास में है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पर धर्म गुरुओं की संपत्ति के बारे में कोई पूछा नहीं जाता और ना ही उनसे कोई जवाबदेही उनकी तय की जाती है। जबकि पुरातन संस्कृति, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा जवाबदेही गुरु, माता और पिता की होती है। ठीक है, मानिए आपकी बात। आपने कहा किसकी कितनी संपत्ति, आपने बात की, हमसे बहुत बहुत शुक्रिया। बहस को मैं खोलता हूं। सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां की संपत्ति को आंका गया है लगभग 250 करोड़। 1 करोड़ रुपए रोज कमाते हैं निर्मल बाबा, और कई सारा सर्विस टैक्स भी उन पर बकाया है। और साथ ही साथ नित्यानंद स्वामी लगभग 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए लेते हैं दीक्षा देने के। इसी तरह लाल किताब कितनी कमाती है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हम सब इस हकीकत को टेलीविजन पर देखते हैं। लेकिन बहस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया भैयू जी महाराज हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस बहस में आचार्य HS रावत जी जुड़े हुए हैं, जो कि धर्मगुरु हैं। अनिल गलगली साहब जुड़े हुए हैं, जो कि सपोर्टर हैं भैयू जी महाराज के, RTI के एक्टिविस्ट हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ में अनूप त्रिपाठी, जो कि फॉलोअर हैं निर्मल बाबा के, वो हमारे साथ, अनूप जी नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। और एकनस भारद्वाज, जो कि सपोर्टर है राधे मां के, वो हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनूप, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या निर्मल बाबा आज तक बुंदेलखंड गए हैं? क्या मराठवाड़ा गए हैं? क्या कभी उन्होंने, जो भूख से किसान मर रहे हैं, जिन्होंने आत्महत्या की है, कभी उनकी सुध ली है? कभी उनके लिए कोई दान किया है? और अगर उनके पास इतनी कृपा है तो क्यों नहीं वो कृपा कर देते कि 20 साल से जो पानी नहीं बरस रहा है, आदमी त्राही त्राही कर रहा है, 33 करोड़ रुपए पानी से, लोग पानी पीने के लिए परेशान है इस देश के, थोड़ा पानी मिल जाए यार, कृपा हो जाएगी, बहुत अच्छा होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा का मैं अभी तक 2 समागम अटेंड किया हूँ, और बाबा कभी अपने आप को परमात्मा नहीं बोले। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ना बोले, कभी परमात्मा नहीं बोले। मुझे सिर्फ एक बात बता दी अनूप जी, सिर्फ एक बात, उसका जवाब चाहूंगा। बाबा नहीं, वो उस समागम में आने के लिए 3000 रुपए या 4000 रुपए क्यों लेते? 3000 रुपए वो जो समागम में आने के 3000 नहीं लेते, 2000 रुपए लेते, शायद अब बढ़ गया होगा। बढ़ गया होगा। लेटेस्ट गए नहीं इसलिए बता रहा हूं। नहीं, मैं 2 साल पहले गया था तो 2000 रुपया था। समागम वो होता है तालकटोरा स्टेडियम में। आज की डेट में भक्त भी जो है चाहते कि मुझे सुख से जो है बड़ी आराम से कृपा है मेरे ऊपर। आदमी जाते आराम से कृपा है, आराम से कैसे आती है? आराम से AC में बैठे हैं हम, पानी पीते रहे, कोई संघर्ष नहीं। हाँ, कोई संघर्ष नहीं। अभी बहुत सारा कुंभ का मेला लगा हुआ था। कई एक लोग से पूछा गया कि क्या आप कुंभ के मेले में जाएंगे? हाँ जाएंगे, लेकिन आपको 10 किलोमीटर पैदल चलना होगा। तो जाने वाले तो थे वो कुंभ के मेला। मतलब आप चाहते हैं कि आसानी से आपको कृपा मिल जाए? आसानी से कृपा मिल जाए। 3000 क्या इसका सर्विस शुल्क है? सर्विस शुल्क नहीं, जो वहाँ का ऑडिटोरियम से है, ऑडिटोरियम्स का जो फीस है, बाबा यदि इस तरह से ऑडिटोरियम का फीस देना शुरू करे तो उनका कल्याण कहाँ से? अच्छा, मुझे बताइए कि एक समागम में कितने लोग होते हैं? तालकटोरा स्टेडियम भरा रहता है ना पूरा? हाँ। 1 करोड़ की कमाई है लगभग एक समागम से।
आप मुझे बताइए, क्या 1 करोड़ लेता है तालकटोरा स्टेडियम? आप चाहें तो मैं अभी फोन लगवा के पूछता हूं, तालकटोरा स्टेडियम की बुकिंग कितनी है? निर्मल बाबा, ना कितनी है फीस? अभी मालूम अब पड़ेगा। मैं लगाओ अब फोन, मैं आप बोलो। अब मैं बता रहा आप बोलो हूं, अब मैं बता तालकटोरा रहा हूं। स्टेडियम की बुकिंग फीस में इस तरह और से एक पानी की कीमत। कई एक स्वामियों के बारे में बता रहा हूँ। नहीं, मैं तो निर्मल बाबा के बारे में पूछ रहा हूं, आप उनके फॉलोअर हैं इसलिए। मैं राधे माँ के लिए भी पूछूंगा। निर्मल बाबा के बारे में ही बता रहा हूँ। स्वामी रामदेव जी महाराज, एक बात सुनिएगा आप। स्वामी रामदेव जी महाराज जो हैं वो कपाल भारती योगा वगैरह कराते हैं, अपना सारा कुछ जो है कृपा नहीं बरसाते, माफ कीजिए, योगा कराते हैं। नहीं, सुनिए मैं बता देता हूँ, स्वामी रामदेव जी की बात आप यहाँ मत करिए। नहीं, वो एक देशभक्त और वर्ल्ड के अंदर उन्होंने वो काम करके दिखा दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया। और जिन निर्मल बाबा की आप बात कर रहे हो, नखून के बराबर भी नहीं है। संघ में निर्मल बाबा ने कोई आदमी संघ का प्रचारक ना हो तो इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि देश हित, उनके पास ज्ञान क्या है, वो देश उनके हित पास ज्ञान क्या है? मुझे चलिए मैं एक काम करता हूँ। मैं अभी यहाँ पर जो आदमी अपने विचारों से लोगों को प्रसन्न कर रहा है, एक तरीका बता रहा है कि आप अपने घर में कैसे जिंदगी जिए। यदि कोई आदमी ये बता रहा है कि तुलसी का पौधा लगाने से आप शराब की बोतल आप जो पीते हो और वही आप बाबा को चढ़ा दे, भैरव बाबा को, तो कृपा आ जाएगी। एक बात बताइए, शराब की बोतल में कृपा है, गधे की पूंछ में कृपा है, कुत्ते की पूंछ में कृपा है, समोसे में कृपा है। ये क्या वाहियात बातें हैं? ये धर्म के साथ ये कितनी वाहियात बातें होती हैं? चिल्लाने का कोई मतलब ही नहीं है। शांति, आप एक बुद्धिजीवी आदमी है, शांति से ही इसका बहस कर लिया जाए। चलिए शांति से ही करेंगे। शांति से इसका तरीका हम ये है। बाबा हमेशा ये बताते हैं आपके 4,000 रुपए, एक मिनट, मैं 4,000 रुपए समागम के देता हूँ। बिल्कुल, हाँ। मैं जाऊंगा बाबा के पास, 4,000 रुपए जमा कराऊंगा। पंजाब नेशनल बैंक में करवाते हैं ना, हाँ, 2-3 बैंक अकाउंट देते हैं। 2-3 बैंक अकाउंट देते हैं, उसमें मैं करवाऊंगा। बस मैं उनको बोलूंगा, महाराज जी 33 करोड़ लोग प्यासे हैं इस देश के, थोड़ा पानी बरसवा दीजिए। कृपा करवा देंगे वो? देखिए भैया कृपा करते हैं वो, करवा देंगे वो। कलयुग है, पापी हैं कुछ लोग, जहाँ पे बहुत सारे लोग पापी हैं, वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है ना। जो मतलब जैसा अगर आदमी पाप करे तो उसे पानी ना मिले। जो जैसा कर, अरे पापी तो एयर कंडीशनर में घूम रहे हैं सर, बिस्लरी की बोतल पी रहे हैं। थोड़े पापी होंगे। दीपक जी, एक बात मैं बताना चाहता खोलते हैं तालकटोरा स्टेडियम में, पर्स खोलिए ऐसे, कृपा आएगी और पैसे से भर जाएगा। जब ये भर सकता है उनके कहने से, तो बारिश भी हो सकती है। बारिश हो सकती है। अनुज जी, आऊंगा ब्रेक के बाद, मैं आपसे पूछूंगा और चलूंगा राधे माँ जी के सपोर्टर जो हमारे भारद्वाज साहब हैं उनके पास। तो सवाल यह है कि अपनी कमाई का एक हिस्सा क्या किसानों की हालत सुधारने में, क्या गरीबों की हालत सुधारने में, क्या प्यासे हिंदुस्तान की हालत सुधारने में लगाएंगे कमाई करने वाले धर्मगुरु? क्योंकि ये अपील भय्यू जी महाराज ने निर्मल बाबा से की है, राधे माँ से की है, जीडी वशिष्ठ से की है और नित्यानंद स्वामी जैसे लोगों से की है, लेकिन अभी तक कोई जवाब उनका आया नहीं है। हमारे साथ अनूप है जिनसे हम सवाल पूछ रहे थे। एकांश भारद्वाज भी राधे माँ के सपोर्टर हमसे जुड़ गए हैं। एकांश, राधे माँ जो है वो एक माता की चौकी के कई लाख रुपए लेती हैं, कई लाख रुपए। आप एकांश मुझे ये बताइए कि एक आध चौकी जो है उनकी करवाइए ना, आप मुंबई में कहीं करवाइए, बोरीवली, कांदीवली या मालाबार हिल या पाली हिल, और वहां वो घोषित करें कि ये जो कमाई होगी ये मैं खुद बुंदेलखंड के गांव-गांव में जाऊंगी और उन लोगों को दूंगी जिनके वाकई पीने का पानी नहीं है। उन्होंने 250 करोड़ की संपत्ति अपने तो कर ली, पर गरीब आदमी को आज तक क्या दिया आपकी मां ने? देखिए दीपक जी, पहली बात तो ये कि जो भी इनिशिएट लिया है भय्यू जी महाराज ने, मैं पुरजोर तरीके से उसका समर्थन करता हूं। अच्छा इनिशिएटिव है। रही बात राधे माँ की, तो राधे माँ ट्रस्ट जो है वो बहुत पहले से सोशल कार्य करता रहा है। अभी हमने लास्ट ईयर करीब 50 लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादी कराई थी। अभी मैं 4-6 दिन पहले का एग्जांपल देता हूं। हम लोग मुंबई में जो नए अनाथ बच्चे हैं या गरीब बच्चे हैं उनको, क्योंकि अभी नया सेशन शुरू हुआ है स्कूल का, और हम उनको फ्री किताबें और कॉपियां जो उनको चाहिए, स्टेशनरी का सामान, वो हम उनको फ्री में दिलवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि राधे माँ ट्रस्ट जो है सिर्फ पैसा बटोरने में लगा हुआ है। हम लोग सोशल कार्य, सामाजिक काम को नहीं, मैंने आपकी बात मानी। चलिए, अगर आप ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, मैं दिल से खुश हूं। आप इसको और करें और लोगों तक इसको पहुंचाएं। बट सवाल ये है कि आप मुझे कमिट करेंगे आज की राधे माँ अपनी कमाई का 10% सुखविंदर कौर अपनी कमाई का 10% हिस्सा या 20% हिस्सा बुंदेलखंड में लगाएंगी या मराठवाड़ा में लगाएंगी। बगल में औरंगाबाद हुआ, लातूर अगर वो चली जाती तो उनको मालूम पड़ता कितने लोग प्यासे हैं, वहां पे पानी की ट्रेन भेजनी पड़ी।
जी निश्चित रूप से मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि हम लोग जरूर इस बारे में सोचेंगे और हमारी जितनी भी कोशिश होगी, अगर हम कुछ कर पाएंगे तो हमें खुद खुशी होगी, क्योंकि आज हम जानते हैं कि पूरा महाराष्ट्र पानी की कमी से जूझ रहा है। यहाँ तक कि मैं खुद मुंबई में रहता हूँ और मुंबई में पानी की कमी हो गई है, तो मराठवाड़ा का क्या हाल होगा हम सोच सकते हैं। अच्छा मुझे एक बार बताइए, पूरा समर्थन रहेगा जो नौजवान है, असल में ये नौजवान ज्यादा उत्साहित हैं। देखिए राधे माँ का कैरेक्टर या जिनका आप नाम ले रहे हैं, इनके कैरेक्टर में ये है ही नहीं। धर्म गुरु का, कोई भी धर्म गुरु होगा उसका पहली पहचान क्या है? सभी प्रकार के लोभ और मोह से परे हो जाना। तो जिसके अंदर लोभ और मोह है, वो चाहे वो सुखविंदर कौर हो, चाहे वो निर्मल बाबा को भी कैसे लोग मान लेते हैं। जो व्यक्ति फी लेकर के काम कर रहा हो, क्या धर्म गुरु उसको कहेंगे? ये नौजवान जरूर है, कुछ किताबें आपने बांट दी होगी, कुछ आपने जो है बड़ी देर खामोश रहे हो। समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं अच्छी तरह समझ नहीं गए। मैं जो कहना चाह रहा हूं मेरा जवाब सुनेंगे। सबसे पहली जवाब सुन लीजिए ना, आप मेरे सभी प्रकार के मोह से मुक्त होना। परेशान हो रहे हैं, किसी के अंदर कोई मोह है वो पापी हो सकता है। मेरा जवाब तो सुनिए। वो अगर धर्म गुरु कहता है तो वो दुराचारी हो सकता है, वो पापी हो सकता है, लेकिन वो धर्म गुरु नहीं हो सकता है। एकांश एक मिनट, अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, एक नौजवान के सामने आप तो अवधेश जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। एकांश एक मिनट अवधेश जी खत्म करिए, आपकी आवाज जो है इंटरप्शन में गई नहीं। और नहीं गई है, ऐसा है कि मैं इसको शुरू करूंगा। गोपी फिल्म का एक गीत है, आपको याद है? रामचंद्र कहा गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। उसी में एक पंक्ति है, जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा। तो ये जितने नाम आप ले रहे हैं, ये सब मतलब इनको योगी संत साधु कहना, ये साधुत्व का, ये संतत्व का, ये संन्यास्त का अपमान है। ये पाखंडी है। मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए एक ही उदाहरण काफी होगा। जो अर्जुन को श्री कृष्ण ने, जब अर्जुन को इतने समय तक श्री कृष्ण को मोह से मुक्त करने के लिए करना पड़ा, तब अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादन मच्युता स्थिति अस्मि गत संदेह करी से वचनम तव। उन्होंने कहा कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे पता चल गया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अविकारी हूं, मैं अविचल हूं, फिर आप जो कहो हम करेंगे। तो ये भाव अगर जिसके अंदर आरंभ में ही नहीं आ गया है, वो उसको सन्यासी और कुछ भी कहना, ये ठग हो सकते हैं, ये पाखंडी हो सकते हैं, ये कभी नहीं हो सकते हैं। एक बात और कह के मैं खत्म करूंगा। देखिए वेद में भी दीपक जी आश्रमों के वैभव के वर्णन है। बड़े आश्रम होते थे, गायों के सोने के सींग लगाए हुए मिलते हैं, लेकिन वो जो आश्रम चलाते थे वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र या कोई भी, वो उनमें खर्च नहीं होते थे। वो पूरा का पूरा समाज को समर्पित आश्रम होता था। संकट के काल में सभी आश्रम खड़े होके करते थे, मुफ्त में शिक्षा देते थे, सब रहते थे। तो वो आश्रमों के वैभव से मुझे समस्या नहीं है, उस वैभव का उपयोग कहाँ हो रहा है, ये समस्या का विषय है। आडंबर में और पाखंड में, ये हम सब जानते हैं, और ये एक हकीकत है। एकांश आपसे मैं एक जवाब चाहूंगा, मुझे बताइए कि साधु संत को तो मोह माया से मुक्त होना चाहिए। राधे तो अपने आप को मां कहलाती है, सुखविंदर कौर मां तो देती है। मैंने पहली मां ऐसा सुना जो लेती है। मां तो अपने बच्चों को देती है, निस्वार्थ भाव से देती है, बचपन से लेके जवानी तक, शादी करने तक, तब तक देती है। लेकिन एक ऐसी मां मैंने देखी तथाकथित जो सिर्फ लेती है और लाखों रुपए लेती है, डिजाइनर कपड़े पहनती है, बड़ी बड़ी ज्वेलरी पहनती है, एक डिजाइनर सनग्लास लगाती है। मैंने तो कहीं नहीं देखा ऐसा। 4 लाख का चश्मा होता है। मैं अभी उस बाइफरकेशन में नहीं जा रहा हूं, वरना कुछ करोड़ तक पहुंच जाएगा। लेकिन आपने जो कहा दीपक जी की जो माँ होती है वो देती है निश्चित रूप से, और इसीलिए हम जो है और जो ट्रस्ट है राधे माँ का, वो खुद राधे माँ कहती है कि मेरे यहाँ जितना भी पैसा आ रहा है भक्तों का है और मैं इसको सदकार्यों में लगाऊंगी। उनका ऐसा खुद का मानना है, उनकी व्यक्तिगत सोच अगर हम देखेंगे तो फिल्म बन रही है। और दूसरा जो एक बुद्धिमान बोल रहे थे, माफी चाहूंगा टीवी नहीं है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ उनको। मैं जानना चाहूंगा वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उन्होंने आज तक क्या किया है? क्या उन्होंने मराठवाड़ा में 2-4 टैंकर भेजे हैं पानी के, या जहां से भी वो आते हैं वहां आसपास उन्होंने कोई कार्य किया है क्या?
वो इतने महापुरुष अरे आप अपने लोग आप को फ्लैट से यहाँ बाहर निकलिए, जताने की कोशिश कर रहे हैं। जरा वो निर्जन बताएं स्थानों कि पर होते उन्होंने हैं। अपनी कमाई आप में लोग से बोरिवली कितना के फ्लैट में हिस्सा- बैठकर कैसे कितना समाज सेवा हिस्सा करेंगे? गरीबों को दिया है? कैसे आप नहीं, देश को आप चलाएंगे? बताइए ना कैसे कितना आप संत हिस्सा बन रहे आपने हैं? दिया है गरीबों को? क्या कार्य किया क्या है? दिया चार आपने? कार्य गिनवाइए अपने। अच्छा, चार मैं अनिल कार्य जी से बताइए बोलता हूँ, कि अनिल जी हमने गिनवा आपने देंगे। ये किया है। अनिल जी ये गिनवा तो देंगे उनकी आपको, बात है। अनिल जी गिनवा देंगे। मैं आइए इसके बीच से हट जाता हूँ। एकांश मैं कह दी आपने आपको बात, अनिल जी निमंत्रण बता देता हूं। दीजिए। आप आइए और आके देखिए हम लोग कितना कार्य कर रहे हैं। चल रही है आपके फिल्म बना रही है, वो बहुत अच्छी फिल्म बन रही है उनके बेटे की। वो कुछ करोड़ों का उनका एक बंगला है ना, वो क्यों खरीदा उन्होंने? मुझे बताइए ना। वो आप यही परेशानी है आप लोग। क्या लेना देना? आप क्या व्यक्तिगत एक चले बात जाते कर रहे हैं। हो? आप जब भी देखिए एक तरफ देवी बनी हुई है, एक तरफ बेटे को फिल्म में डाला हुआ है, की गाड़ी में घूम रही है। बिजली आपको क्या लगा परेशानी है भाई? रखी है। आप देके आते हैं क्या उनको चंदा? आप कभी गए हैं? आपने 400 रुपए कभी चढ़ाए हैं वहां पे? लोग आ रहे हैं, उनकी श्रद्धा है। लोग बिना श्रद्धा के नहीं आते। उनको कुछ मिलता है तो वो आते हैं। उनको कुछ स्नेह, कुछ आशीर्वाद मिलता है। ये ठगी का वातावरण बनाया जाता है। इसके पीछे एक रैकेट चालू है। आपकी एजेंसियां काम कर रही हैं, इसलिए पब्लिक गुमराह होती है। राव जी एक मिनट आपको लूंगा, अनिल जी को बोलने दीजिए। अनिल जी, आदिवासियों के लिए स्कूल चालू किए हैं, आप लोगों ने क्या किया है? आप लोग क्या कर रहे हैं बताइए? भैया जी महाराज के जो ट्रस्ट सूर्योदय, हम लोग क्या कर रहे हैं? मैंने जो आपको बताया कि मध्य प्रदेश हो, हर जगह काम किया है, किसानों के लिए काम किया है। अच्छा एक मिनट, एकांश 250 करोड़ की राधे माँ की संपत्ति है, 250 करोड़ की। अपना घर कर रहे हो, सुखविंदर कौर इतनी संपत्ति कहाँ से लाई, मुझे बता दीजिए। अनिल जी एक मिनट, एकांश मुझे ये बता दीजिए। गरीब बच्चे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, हम उनके बारे में सोच रहे हैं। एकांश अगर एक गरीब का बच्चा मुझे पढ़ेगा, ये वो बता ज्ञानी दीजिए कि बनेगा, 250 तो आगे करोड़ की देश का संपत्ति है विकास राधे माँ होगा। की, उसके कहाँ से बारे में आई? सोचिए। आप लोग सिर्फ ये जानते हैं कि वो बड़े चार्टर्ड प्लेन में क्यों घूमती हैं, क्यों बड़ी गाड़ियों में घूमती हैं, उससे सिर्फ आपको परेशानी है, क्योंकि शायद आप वो लोग नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं आप लोग वो चीजें। चलिए, हमको उन सबको चाहिए भी नहीं, छोड़िए। हमको चाहिए अगर भी। वो अच्छा कार्य कर रही है तो प्लीज रावत जी जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुन लिया आपकी बात, सुन ली। वो चार्टर्ड प्लेन में घूम रही है, खुद बोल रहे हैं। के जरिए त्रिशूल लेके चल रही है, हीरे की अंगूठी पहन रही है। पिछले 1 साल से मैं ये आरोप देखता आ रहा हूं। एकांश मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात का जवाब दीजिए, मेरी बात का जवाब दीजिए। एकांश, आप कह रहे हो चार्टर्ड प्लेन में घूम रही है, बड़ी गाड़ियों में चल रही है, हमें दिक्कत है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या संत को शोभा देता है कितना गोल्ड पहन करके नाचना? क्या संत को चार्टर्ड प्लेन में शोभा देता है चलना? क्या संत को यह शोभा देता है कि उसके बच्चे फिल्म बनाएं और पब्लिक को गुमराह करके एक एजेंसी के तहत एक वातावरण बना करके लोगों के इमोशन के साथ खिलवाड़ करना और पैसा ठगना? यही काम है क्या इन संतों का? देखिए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत देर से अनूप को मौका नहीं दिया। अनूप, एकांश एक मिनट, एकांश को ऑडियो डाउन करो। एकांश एक मिनट, मोनोलॉग नहीं सुन सकता मैं। एक बात बताइए, हम कृष्ण भगवान को देखे भी नहीं है, हम जानते भी नहीं है, नहीं जानते, बिल्कुल नहीं। तब पर भी जाके करोड़ लाखों रुपए चढ़ा देते हैं उन पे। शिरडी के साईं बाबा के पास जाते हैं, चढ़ा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चढ़ा। बाबा कभी मुंह से नहीं बोले हैं कि आप हमारे समागम में आइए, 2000 रुपया दीजिए। एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं भैया? एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं कि समागम में आना है तो 4000 की फीस डालें? तो इसका मतलब क्यों करते हैं बताइए ना, क्यों करते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि जो समागम में जाएगा उसी पे कृपा आएगा। महाराष्ट्र में सूखा आ गया, कभी कोई इंद्र भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा नहीं हुआ। लेकिन आपको आप क्या बात करते हैं? कितने आप इतने यज्ञ हो रहे हैं, क्या बात करते हो आप? एक बात अनूप को कुछ समझाइए, थोड़ा इनको ज्ञान की देखो, निर्मल बाबा की रक्षा करना, अनूप आपके जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति का, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपने मुझे बताया कि जो आदमी कहे कि समोसा से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। देखो, यदि किसी को डायबिटीज है और वो समोसा खाने के लिए परेशान है, समस्या क्या है? मन में रो रहा है, यदि मुझे डायबिटीज नहीं होता तो मैं समोसा खा लेता। बाबा नहीं, एक बात बताइए, कहना चाह रहे हो, सुन लो आप। देखो, समस्या है कि इस समय लोगों को के अंदर अपने जीवन की असुरक्षा का भाव बहुत ज्यादा है। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को शादी नहीं हो रही है, तो वो कहीं न कहीं जाता है। लेकिन अब उस भावना को दोहन करना अपनी कमाई के लिए, उसको सही रास्ता बता, धर्म गुरु का मतलब है उसको ये बताना कि जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वही होगा, ये हमारी कृपा से इसमें कुछ नहीं होना है, तुम अच्छे मार्ग पर चलो, ये बताने की जगह अगर कोई व्यक्ति बैठ के टोना टोटका कर रहा है, जादू कर रहा है, तो वो जादूगर तो हो सकता है, बाबा ये थोड़ा धर्म गुरु कैसे हो बाबा सकता है? ये कभी नहीं बोलते कि बिना किताब पढ़े तुम एग्जाम में पास हो जाओगे। बाबा बोलते हैं कि आप अपना कठिन प्रयास करते रहिए,
ईश्वर चाहेंगे तो सब कुछ होगा। नहीं बोला, हम लोगों ने तो साफ उनके सुना सामने है। ये बोलते हैं बाबा जी मैं पास हो जाऊं, हाँ ठीक है कृपा रुकी हुई है, ये काम कर दिए पास हो जाएंगे। अपना मैं और दूसरे दिन आकर के वो लड़की बोलती है बाबा जी आपकी वजह से 80% आ गए। एक नाटक क्या है, बेवकूफ बनाने का ड्रामा, ये तो और क्या बताइए। अच्छा एक बात बता रहे हैं कि उसमें के सारा फ्लैट निर्मल बाबा ने खरीद लिया है। कहाँ अभी यही दिल्ली में एक मेहरौली में एक जगह है, उसमें बताया सारा फ्लैट खरीद लिया। धीरे धीरे सब फ्लैट निर्मल बाबा ने खरीद लिया। हमने कहा भाई यहाँ फ्लैट वगैरह मिलता है तो नहीं, अब सब धीरे सबसे बड़े बड़ा पर्सनल है, हमको इस तरह के एलिगेशन है। पूंजीपति आदमी तो बाबा ही संपत्ति जमा करने का जो संपत्ति जमा करने की जो लिप्सा है, मैं ये कह रहा हूं, मेरा उदाहरण इसलिए है, संपत्ति जमा करने की जो लिप्सा है उसके बारे में आम आदमी तक के लिए भी हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि जरूरत से ज्यादा संपत्ति जमा करना। महाराज ने ये बोल दिया कि अपने कमाई का 10% आ जाता तो गरीबों का कल्याण हो जाता। कभी भाइयों जी महाराज ने ये बोला कि स्विस बैंक का 10% हिस्सा आ जाए। वो तो रामदेव जी बोल रहे हैं, वो सही तो है। रामदेव निर्मल बाबा रामदेव जी को मैं रोक एक लेटर लिखे ओपन कि आप समोसा लाल चटनी के साथ खाइए, स्विस बैंक का पैसा आ जाएगा। कभी ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक बार बोला कि यदि कोई आदमी समोसा नहीं खा सकता, वो समोसा खाना चाहता है। नहीं मैं समागम अटेंड किया। अच्छा सर एक बात बताइए। चलो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे, एक बार अनिल जी के पास चलेंगे। तो सीधे चलते हैं भैयू महाराज जी के समर्थक अनिल गलगाली जी के पास। अनिल जी ये बताइए कि अब आपको क्या लगता है इन लोगों को सुनने के बाद, क्या आपको नियत दिखाई देती है कि इनमें से कोई ऐसा करेगा? हम तो अपील ही कर सकते हैं। ये इनमें कोई नियत नहीं है। अगर नियत होती तो भैयू महाराज जी को पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भैयू महाराज जी ने एक नहीं दो बार पत्र लिखा है। सबसे बड़ी बात है कि 400 तालाब क्या होते हैं। अगर आपको देखना है किस तरह से तालाब बनाए जाते हैं, उसमें पानी कैसे आता है, तो 25 तारीख को एक जो समर्थक है निर्मल बाबा के और सुखविंदर कौर के, वो भीड़ आई है। आपको देखेगा कि कैसे समाज सेवा होती है, बोलने से नहीं होता है। भैयू महाराज जी को पत्र क्यों लिखना पड़ रहा? क्योंकि उनकी एक व्यवस्था थी, वो परेशान थे कि ये जो संत लोग धंधा कर रहे हैं, धर्म के जो खोटे सिक्के हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, बस समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बोगस लोग हैं। मुंबई में सुखविंदर कौर क्या करती है, निर्मल बाबा कैसे समोसा का धंधा करते हैं, ये पूरा देश देख रहा है। हमारी इनसे रिक्वेस्ट है, जो पैसे आप कमा रहे हो समर्थक उनसे जुड़े हुए हैं, समोसा खाने के बाद लोगों को दीजिए, किसानों को मदद कीजिए, और जहां जहां पर पानी की आवश्यकता है पूछना चाहूंगा उन्होंने कौन सा पत्र लिखा है हमें, क्योंकि हमें अभी तक कोई पत्र नहीं मिला है। मैं ऑफिशियल जानकारी दे रहा हूँ आपको। राधे मार्टो अभी तक पत्र नहीं मिला है। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि उन्होंने कोई पत्र भेजा है तो मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को अपनी ईमेल आईडी कर दो, मेरे पास कॉपी में भेज दूंगा। हिंदू समाज इसी तरह बदनाम होगा। आप जैसे कुछ जो दलाल टाइप संत है सर भेज दीजिएगा। लेकिन अगर भैयू जी महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने कोई पत्र भेजा है तो हमें कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है हम मानते हैं बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और सब लोगों को उनको समर्थन करना चाहिए। हम भी समर्थन करेंगे, पर वो ये ना कहे कि उन्होंने कोई पत्र लिखा जिसका हमने जवाब नहीं दिया। भाई पत्र मिलेगा तो जवाब देंगे ना। तकलीफ है, आप लोगों को खुद आगे आगे काम करना चाहिए। अवधेश जी, आपको किसी पत्र आपको क्या लगता है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुझे आज लग रहा है कि अवधेश जी का हृदय परिवर्तन हो गया है। मतलब आशाराम के एक समर्थक जो हैं राधे माँ और निर्मल बाबा और ऐसे लोगों का विरोध करने लगे। दर्शक जानना चाहेंगे ऐसा क्यों? एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट। बस क्लोजिंग कमेंट यही है कि आशाराम के केस के मामले में हमने केवल इतना ही कहा था कि मीडिया उनका शिकार न करे, लेकिन आशाराम की भी जो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, तो आशाराम की सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, आशाराम ने भी जो प्रॉपर्टी जमा की है, मैं उसका कभी समर्थन नहीं कर सकता हूं। हमको बचपन से यह ज्ञान मिला है। तो मैं यहां के माध्यम से जो अंतिम कमेंट आप करें, यही कहूंगा, लोगों से कहूंगा कि आपके इस जन्म के कर्म और पूर्व जन्म के प्रारब्ध पर ही जो कुछ मिलना होगा वो मिलेगा। ऐसे ठगों से बचिए। इनके विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए और वो धार्मिक समुदाय के लोग व्यापक अभियान चलाए। भैयू जी के पत्र लिखने की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि मैं एक लाइन और कहना चाहता हूं, क्योंकि
1857 की क्रांति के बाद बहुत कम लोगों को मालूम है दीपक जी कि अंग्रेजों ने एओ ह्यूम की अध्यक्षता में एक सर्वे कराया था। उस सर्वे में यह पता किया था कि भाई बिना फोन के और चारों तरफ यहां कैसे काम हो जाते हैं कि सब कर रहे हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि इस देश की जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं सब अपने आप संकट के समय सेवा की संस्थाएं में बदल जाती है। बिल्कुल ठीक, यहाँ कोई एनजीओ नहीं है। बिल्कुल ठीक, यहाँ कोई एनजीओ नहीं है। लेकिन क्या अब इस तरह का आडंबर और पाखंडी धर्म कहलाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है और इस पर पूरे समाज को सोचना होगा। उन लोगों को भी सोचना होगा जो दशमंत्र देते हैं या जो राधे माँ की चौकी लगवाते हैं या जो नित्यानंद स्वामी जैसे लोगों से गुरु दीक्षा लेते हैं 5 और 10 लाख रुपए देकर, या फिर लाल किताब के नाम पर पता नहीं क्या क्या करते हैं। चलते चलते हम यही कहेंगे कि हमारी फिलॉसफी तो निदा फाजली साहब ने लिखी है। उन्होंने लिखा है, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो हम हंसाते रहें, हम यही चाहेंगे कि लोग हंसते रहें, दूसरों को हंसाते रहें। समाज में बड़े दुख है, लेकिन सवाल यह है कि आप किसके पास उसका हल मांगने जा रहे हैं, ये भी सोचने की जरूरत है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही।